खिलाड़ियों ने हाथ न मिलाया, भारतीय वजीर खारिजा ने हाथ मिलाया। मार्का हक के बाद पाक भारत ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। भारतीय वजीर खारिजा की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। भारतीय वजीर खारिजा खुद चलकर अयाज सादिक के पास आए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। जंग के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ये पहला बड़ा सियासी राब्ता है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात बांग्लादेश में खालिदा जिया की नमाज जनाजा के साइड लाइन पर हुई। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा जिया की नमाज जनाजा ढाका में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने की। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने भी नमाज जनाजा अदा की। बांग्लादेशी अवाम का ढाठे मारता समंदर पार्लियामेंट के सामने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की नमाज जनाजा अदा करने उमड़ आया। गुड बाय 2025, कई तल्ख और शीरी यादें लिए 2025 तारीख का हिस्सा बनने को तैयार। 2025 का आखिरी सूरज अपनी मंजिल की जानिब गामजन। साल के आखिरी दिन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बारान रहमत से मौसम खुशगवार हो गया। वेलकम 2026, नया साल शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी। दुनिया भर में नए साल के पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां अरूज पर। सबसे पहले न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज होगा। ऑकलैंड में शानदार आतिशबाजी की जाएगी। पाकिस्तानी भी नए साल के इस्तकबाल के लिए बेकरार। कराची के गवर्नर हाउस में आतिशबाजी होगी। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने साल 2025 में तारीखी कामयाबियां समेटी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने तजुर्बे और बसीरत के जरिए न सिर्फ कौमी दिफाई सलाहियत को मजबूत किया, पाकिस्तान ने सिपहसालार की क़यादत में मार्का हक के दौरान भारत का गरूर खाक में मिलाया। अमरीकी सदर अब तक 60 से ज़ायद बार फील्ड मार्शल की तारीफ कर चुके हैं। एक साल कई रिकॉर्ड। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का विजन और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की काविशें। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम में सिर्फ 6 माह में 70 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे तकसीम किए गए। आसान कारोबार कार्ड और फाइनेंस स्कीम से 1,08,371 बिजनेस प्रमोट हुए। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत दूसरे मरहले में 90 अरब रुपए के लोन मिलेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा करना, कारोबार बढ़ेगा तो मजदूर का चूल्हा जलेगा। साल के आखिरी रोज सिंध हुकूमत का कराची के शहरियों के लिए तोहफा। कराची में डबल डेकर बस सर्विस शुरू। शर्जिल मेमन ने इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सीनियर वजीर ने कहा, पहले मरहले में कराची में शारा फैसल से मलीर तक डबल डेकर बस चलेगी। डबल डेकर बस का किराया 80 से 120 रुपए तक होगा। आवाम से डबल डेकर बसों का जो वादा किया पूरा हो गया। हुकूमत का आवाम को नए साल पर बड़ा तोहफा देने पर गौर। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 60 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल कीमत में 8 रुपए 59 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज। हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म आज करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को सऊदी अरब के सूबे तबूक के गवर्नर शहजादा फहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज का टेलीफोन। शहजादा फहद ने नए साल की मुनासबत से मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म को तबूक के दौरे की दावत भी दी। जमीन की खरीदो फरोख्त के जुबानी लेन देन पर पाबंदी आयद कर दी गई। पटवारी अब मां सिवाय विरासत जुबानी इंतकाल नहीं कर सकता। नोटिफिकेशन जारी। कोई भी इंतकाल जबानी लेन देन बयान या दावे की बुनियाद पर दर्ज या मंजूर नहीं किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में जमीन की मुंतकली के बेशतर इंतकालात जुबानी लेन देन के बजाय बाकायदा रजिस्टर्ड दस्तावेज पर मबनी होने चाहिए। लाहौर पुलिस का न्यू ईयर पर जामा सिक्योरिटी प्लान। खसूसी टीमें मुतहरिक। कानून शिकनी पर फौरी कार्रवाई होगी। न्यू ईयर के मौके पर हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। रावलपिंडी पुलिस ने भी साल नौ की आमद पर जामा सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया। नए साल के मौके पर मरी में दफा 144 नाफिज।
2025 में शोबिस के कई चमकते सितारे बुझ गए। कॉमेडियन जावेद कोडू, अदाकार और मॉडल हुमैरा असगर अली, पाकिस्तानी टेलीविजन की सीनियर अदाकारा आयशा खान, मशहूर अदाकारा हुमैरा आबिद, हमद जिहत अदाकार अनवर अली, चाइल्ड स्टार उमर शाह और कॉमेडियन लकी डियर अपनी मदाहों को सोगवार छोड़ गए। 2025 साल में वाकयात के हवाले से भी अहम रहा। जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बने। अमेरिका की जानिब से चीन, यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक पर तजारती महसूलात से तजारत जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। गजा में इसराइल की 2 साला खूनरेजी के बाद जंगबंदी अमल में आई। जून में ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोजा जंग ने मशरिकी वुस्ता को हिला कर रख दिया। पोप फ्रांसिस के इंतकाल के बाद रॉबर्ट प्रोसिट को पहला अमरीकी पोप मुंतखब किया गया। मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में आने वाली आफात ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में तबाही मचाई। ईरान का सदर ट्रंप की दोबारा हमले की धमकी पर सख्त रद्द-ए-अमल का ऐलान। सदर मसूद पेजेश्कियान ने एक्स पर जारी बयान में कहा, किसी भी जारहियत पर ईरान का रद्द-ए-अमल बहुत सख्त होगा। ईरानी पार्लियामेंट का भी हक दिफा के अज़्म का इजहार। स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने कहा, ईरान ने अपने दिफा के लिए किसी को इजाजत का मोहताज नहीं। किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ ईरानी अवाम का रद्द-ए-अमल गैर मुतवक्किल होगा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का आरएसएस की 100 साला तारीख पर तजिया। अखबार ने खुफिया, नीमस्करी और नजरियाती तौर पर इंतहा पसंद करार दे दिया। तजिए में कहा गया कि आरएसएस का बुनियादी मकसद भारत को हिंदू कौम परस्त रियासत में तब्दील करना रहा है, जो मुल्क के सेकुलर आइन से मुतसादिम है। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद बीजेपी हुकूमत के दौर में आरएसएस का नजरिया बराह रास्त रियासती पॉलिसी में नजर आने लगा। बीजेपी महज एक सियासी जमात नहीं बल्कि आरएसएस का सियासी चेहरा है। दिसंबर जाते जाते भीग गया। साल के आखिरी रोज मौसम की जबरदस्त अंगड़ाई। जाड़े से सर्दी पूरे जोबन पर पहुंच गई। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। क्वेटा, सीबी, जाफराबाद समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। चमन में सराबी रैला आबादी में दाखिल, कई कच्चे मकान बह गए। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पाकिस्तान के नौजवान स्क्वॉश खिलाड़ी मोहम्मद सुहेल अदनान की स्कॉटलैंड में मुनक्किदा अंडर 15 स्क्वॉश चैंपियनशिप में शानदार कामयाबी। बहावलपुर से ताल्लुक रखने वाले सुहेल अदनान ने फाइनल में चीन के खिलाड़ी युएन शी को शिकस्त देकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। सुहेल अदनान को बहावलपुर कोर की जानिब से नौजवान टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत सरपरस्ती हासिल है, जो पाक फौज की नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई खिलाड़ियों के फरोग की अहम काविश है।